बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अच्छा, जब प्लांट का वर्ड आता है तो स्टूडेंट अक्सर फ़ौरन समझते हैं कि प्लांट ऑटोट्रोफिक है। तो यहाँ हेटरोट्रोफिक से क्या मुराद होगा? क्योंकि प्लांट को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं प्लांट ऑटोट्रोफिक है, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो एक और बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ऑलमोस्ट मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लांट होती है वो ऑटोट्रोफिक होती है, वो अपनी खुराक खुद बनाती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ प्लांट ऐसे हैं वो ऑटोट्रोफिक खुराक के साथ साथ अपनी ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए वो किसी दूसरे सोर्स से भी मटेरियल ले रहे होते हैं। इससे ये होता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो बहरहाल उन मेथड को हमने डिस्कस करना है जिससे प्लांट किसी दूसरे सोर्स से फूड लेगा या न्यूट्रिएंट लेगा या मिनरल लेगा, व्हाट्सएवर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो उस मेथड को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहला जो मेथड है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस लेवल पे ये कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम सेप्रोफाइटिक की बात करते हैं तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हमेशा डेड एंड डिकेइंग मैटर को तोड़ के उससे खुराक ली जाती है। तो प्लांट में भी यही काम हो रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने कुछ न्यूट्रिएंट को, ज़्यादातर फूड वो खुद बनाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट को वो डेड और डिकेइंग मैटर को तोड़ के वहाँ से ले रहे होते हैं। तो फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर सच एज डेड लीव्स इन सॉइल और रूटिंग का मतलब ख़राब, जैसे कोई दरख्त वगैरह के जो ट्रंक हैं, ये जो लकड़ होते हैं या जो स्टेम होते हैं या उनकी जो बॉडी है वो जब गल सड़ जाती है, जैसे लीफ ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर गल सड़ जाते हैं, तो उन गले सड़े मटेरियल से खुराक लेना ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। और फिर ये जो गले सड़े मवाद है इससे डिराइव इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट, कि जो दूसरा प्लांट गल सड़ गया है तो उससे फिर वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा जो लिविंग प्लांट होगा वो। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि इसमें से काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जो अपनी रूट्स के अंदर कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, जो डेड और डिकेइंग मैटर है उसकी डाइजेशन करता है और उससे बनने वाले फिर जो न्यूट्रिएंट होंगे फिर वो प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी। दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द मैटर एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। लेकिन काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया प्लांट को की हेल्प कर रहे होते हैं, और हेल्प से मुराद ये है कि वो एंजाइम वो रिलीज़ करेंगे, वही डाइजेस्ट करेंगे, प्लांट जस्ट न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो कुछ बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट्स में आमतौर पे रहते हैं ब्रेक डाउन द प्रोटीन ऑफ डेड प्लांट, वो डेड प्लांट की प्रोटीन को तोड़ेंगे या एनिमल की डेड बॉडीज़ को तोड़ेंगे एंड रिलीज द नाइट्रेट्स, और फिर वहाँ से नाइट्रेट को रिलीज़ करेंगे विच आर टेकन बाय द रूट्स, जो प्लांट की रूट्स फिर उसको जज़ब करेंगी। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था नाइट्रेट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की तरह प्लांट के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होती है वो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट प्लांट हमेशा नाइट्रेट से पूरी करता है। इस वजह से नाइट्रेट का कोई भी चीज़ जो प्लांट को नाइट्रेट प्रोवाइड कर रही है वो प्लांट के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही होती है। एंड देन और फिर ये जो नाइट्रेट्स प्लांट में एब्जॉर्ब हुआ है उससे अमाइनो एसिड बनाए जाएंगे, फिर अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाई जाएंगी, और इस तरह फिर नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होगा। नाइट्रोजन साइकिल से क्या मुराद है, देखिए ना, हमारे पास जो डेड प्लांट है इसमें या एनिमल है इसमें बहुत सारा इनकी बॉडीज़ में नाइट्रोजन मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपाउंड की शक्ल में, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड की शक्ल में इसमें मौजूद है। अब ये जो डेड प्लांट और एनिमल है इनके लिए ये नाइट्रोजन ज़ाया है, ये इस नाइट्रोजन को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने इस नाइट्रोजन को निकाला और लिविंग प्लांट को दे दिया। इसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग होगी, कि जो चीज़ इस्तेमाल के काबिल नहीं थी उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना दिया गया, और फिर ये प्लांट डेड हो गए फिर दोबारा उनकी बॉडी से। तो इस तरह एक साइकिल चल रहा है कि लिविंग प्लांट और एनिमल नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड बनाने की शक्ल में। जब उनकी डेथ होती है फिर उस नाइट्रोजन को उनकी बॉडी से निकाल के अगले लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे दिया जाता है। इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा, दूसरा हमारे पास है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नाम से जाहिर है कि इसमें अगर किसी लिविंग होस्ट से खुराक ली जाए और बदले में उसको नुकसान पहुंचाया जाए तो उसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेके दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा जो प्लांट है वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करना चाहिए, सेम हमेशा प्लांट कभी भी आपस में पैरासाइटिक रिलेशनशिप शो नहीं करते। अच्छा, पैरासाइट जो होगा
कोई भी पैरासाइटिक प्लांट हो या पैरासाइटिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म हो, पैरासाइट्स अटैच देमसेल्फ टू द लिविंग होस्ट ऑन देयर टू द लिविंग थिंग्स और देयर होस्ट फॉर नरिशमेंट। तो पैरासाइट क्या करते हैं, वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या दूसरे होस्ट के साथ, और उससे नरिशमेंट फिर खुराक लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा कि अगर कोई हायर प्लांट है और पैरासाइटिक प्लांट इससे खुराक लेना चाहते हैं, तो इसके पास कुछ स्ट्रक्चर होंगे जिनको सकर्स कहा जाएगा। ये सकर या इनके रूट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये क्या करेंगे, ये पेनिट्रेट हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे स्टेम के अंदर, और वहाँ जो कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम और फ्लोइम, जिसके फ्लोइम के अंदर आपको पता है कि फूड मूव कर रहे थे, तो ये जो सकर है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास प्लांट का स्टेम है और इसमें ये फ्लोइम मूव कर रहा है। तो कोई पैरासाइटिक प्लांट होगा तो उसकी जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है वो इस फ्लोइम के अंदर इंटर हो जाएंगे ऐसे, और फिर इसे न्यूट्रिएंट जज़ब करना शुरू करेंगे, और जितना फूड ये एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे, जो होस्ट प्लांट है वो कमज़ोर, उसकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से इस रिलेशनशिप को कहा जाता है पैरासाइटिक रिलेशनशिप। अच्छा, एग्जांपल में पहली जो एग्जांपल है ये पक्सिनिया है, जो फंगस से ताल्लुक़ है, इसका प्लांट से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बाद दफ़ा जो हम फंजाई है उसको हम प्लांट के साथ ही डिस्कस कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास शुरू में जब 2 किंगडम बनाए गए, इवन जब 3 किंगडम बने, तो फंजाई प्लांट के साथ ही रखी गई थी। इस वजह से तो आमतौर पे काफ़ी सारे आर्टिकल ऐसे होते हैं, हम डिस्कस तो उनको प्लांट को कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें फंजाई और एलजी का भी जिक्र आ जाता है, क्योंकि ये एक टाइम था कि प्लांट ही के किंगडम का हिस्सा थी। तो इस वजह से पक्सिनिया ये ट्रू प्लांट नहीं है लेकिन फंगस है, लेकिन पुराने ज़माने में इसको प्लांट के साथ रखा गया था। तो ये क्या करती है, जो गंदम का प्लांट है उससे खुराक लेके बदले में उसको नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह एक प्लांट है डूडर या कस्क्यूटा, इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि ये ऐसा प्लांट है जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ये अपनी सारी जो खुराक है वो किसी दूसरे प्लांट के लीफ या उसके स्टेम से लेना शुरू कर देता है। अच्छा, एक और चीज़ है, हम सारे प्लांट ऑटोट्रोफिक नहीं है, यहाँ एक्सेप्शंस हैं। कुछ पैरासाइटिक प्लांट, तकरीबन 3000 के करीब स्पीशीज़ ऐसी हैं प्लांट की जो खुराक खुद नहीं बना सकती, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल वगैरह इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते, बल्कि आप कह सकते हैं वो दूसरे किसी ना किसी होस्ट से अपनी खुराक ले रही होती हैं। लेकिन वो एक्सेप्शन हैं सारी। अब 3,60,000 में से अगर 2-3 हज़ार प्लांट ऐसे हों जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो हर जो भी दुनिया में हम रूल बनाते हैं उसकी कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस लाजमी मौजूद होती हैं। अच्छा, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहेंगे और दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाएंगे, फ़ायदा पहुंचे। यहाँ सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन से मुराद म्यूचुअलिज्म है, क्योंकि जब हम सिम्बियोसिस की बात करते हैं तो सिम्बियोसिस का वर्ड अब तो इस्तेमाल होता है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस। लेकिन पुराने ज़माने में सिम्बियोसिस और म्यूचुअलिज्म एक दूसरे के सिनोनिम्स थे, कि वो अल्टरनेटिवली एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अब भी काफ़ी सारी बुक्स में जब भी हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आमतौर पर ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की ही बात हो रही होती है। तो म्यूचुअल न्यूट्रिशन इन एसोसिएट विद वन अदर, के 2 ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहें और एक दूसरे को जो फ़ायदा पहुंचाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। जैसे लाइकन में फंगस और एल्गा ये इकट्ठे रहते हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस, ये लिख दिया गया है, एल्गी या एल्गा एक हो तो, और फंगस। तो जो एल्गा होगा वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से फंगस को खुराक देगा, और फंगस फिर काफ़ी सारे मिनरल जैसे फास्फोरस वगैरह, वाटर और प्रोटेक्शन ये एल्गा को प्रोवाइड करेगा। यानी दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, एक को खुराक मिल रही, फंगस को खुराक मिल रही है, और एल्गा को काफ़ी सारे मिनरल, वाटर और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन या सनलाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल रही होती है। अच्छा, माइकोराइजी में तो हमने ये पहले डिस्कस की हुई है सारे रिलेशनशिप। माइकोराइजल एक हमारे पास जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं और फंगस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है। अब हायर प्लांट्स क्या करेंगे, फंगस को फूड देंगे, और फंगस क्या करेगा कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, या वाटर और मिनरल जैसे फास्फोरस वगैरह वो उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा। तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है, यानी फंगस को खुराक मिल रही है और हायर प्लांट्स को बैठे बिठाए बहुत सारे न्यूट्रिएंट दूर दूर, क्योंकि हाइफी फैलता बहुत ज़्यादा है तो प्लांट के रूट्स इतनी नहीं फैलती। हाइफी क्या करते हैं, प्लांट के रूट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ज़मीन में दूर दूर तक, इवन किलोमीटर्स के अंदर एब्जॉर्प्शन करके वो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं।
या उसको दे रहे होते हैं। रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, हमारे पास कुछ प्लांट ऐसे हैं ख़ासतौर पे जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, तो उनकी रूट्स में कुछ आप कह सकते हैं कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, कुछ दाने से होते हैं, उन दानों को रूट नोड्यूल्स कहा जाता है जिसमें बैक्टीरिया रहते हैं। अब लेग्यूमिनस प्लांट बैक्टीरिया को फूड वगैरह और प्रोटेक्शन वगैरह देता है, और बैक्टीरिया बदले में क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके देते हैं। क्योंकि हमारे पास प्लांट की एक प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी फ्री ना, हालांकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो 78% है ऑलमोस्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो 0.04% है, लेकिन प्लांट को कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी फेस नहीं, हालांकि देखना में ये जो 78% है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, इसकी डेफिशिएंसी कार्बन डाइऑक्साइड की होनी चाहिए थी, लेकिन प्लांट को हमेशा नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। उसकी वजह ये है प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल ही नहीं करता, प्लांट हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में या अमोनियम की शक्ल में अब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से वो प्रोसेस जिसमें उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनियम में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्लांट क्या करते हैं, क्योंकि जितनी ज़रूरत प्लांट को कार्बन की है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, उससे ज़्यादा ज़रूरत प्लांट को नाइट्रोजन की है, क्योंकि जिस चीज़ की डेफिशिएंसी का खतरा होता है ना, प्लांट के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये तीन एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनको ये प्लांट जो आमतौर पे जो प्लांट है वो इनकी डेफिशिएंसी फेस नहीं करते। ज़्यादा जो डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम आता है वो नाइट्रोजन का आता है। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को नाइट्रेट बना के दे रहा है किसी भी शक्ल में, वो प्लांट का बहुत गहरा दोस्त होगा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक हमारे पास रह गया है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवोरस से क्या मुराद है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट को किल करेंगे, उसके बाद उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में टॉपिक है, काफ़ी लेंथी भी है, इस वजह से उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।